Yes, welcome to my channel, and in today's video we are going to talk about an important topic of class 12th chapter electrochemistry, how to find EMF. Here are the trick. Let's see. Standard EMF of cell represented by E नॉट सेल। वैल्यू ऑफ जो E नॉट होता है वो डिपेंड करता है स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन पे। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड होता है कब, जब कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा उसके बीच से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए कैथोड का, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए एनोड का। एनोड जो आपको लेफ्ट साइड लिखा रहेगा, कैथोड जो आपका राइट साइड लिखा रहेगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका सीधा सीधा एक और, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेट्स टॉक अबाउट, अब ये सॉल्व करते हैं। हमारा जैसे ये एक पीवाईक्यू है आया हुआ बोर्ड का ही, ये इसी क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए मैंने क्या बोला था, अगर आपको कैथोड एनोड पहचानने नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि जो लेफ्ट साइड लिखा गया है, जो लेफ्ट साइड लिखा गया है वो क्या हो गया आपका एनोड हो गया, और राइट साइड जो लिखा है वो आपका कैथोड हो गया। अब यहाँ से देखो, अब जिंक एनोड हो गया तो आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक जब आ रहा है, ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कम मतलब रिडक्शन, यहाँ से आ रहा है मतलब ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। अब पहला तो ये हो गया कि आपने ये पहचान लिया एनोड और कैथोड। अब ये एक और तरीका होता है कैथोड पहचानने का कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, वो आपका होता है कैथोड। एक और तरीका है ये मैंने बता दिया दूसरा ट्रिक। बस उसके बाद आपका किसी भी तरह का सवाल हो तो गया, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट एनोड, कैथोड क्या हो जाएगा आपका, कैथोड हो जाएगा आपका 0.34 माइनस माइनस 0.76। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, जोड़ दो 0.34 प्लस 0.76, 6 4 10 की 0 में 6 3 10 11, 6 3 6 6 10 11, 1.1 volt E naught cell की value. So this is what our trick. I hope you like it. Thank you.